एक्सटर्नल स्टैटिक स्पैन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मॉड विद ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल्स, बट इस बार हम डिस्कस करेंगे मॉड विद ग्रुप डाटा विद क्लास मार्क्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास मार्क्स हम कैसे क्लास इंटरवल बना सकते हैं और क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। इस बार दोबारा फिर थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन दैट पहले हम क्लास इंटरवल बनाते हैं कि हम h आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, h आसानी से फाइंड हो जाएगा, यानी क्लास विड्थ आसानी से फाइंड हो सकती है और क्लास इंटरवल क्लास विड्थ के जरिए फाइंड होगा। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्लास विड्थ निकालते हैं। क्लास विड्थ क्लास मार्क्स में निकाल लेंगे। दोनों से के दरमियान डिफरेंस होगा, क्लास मार्क्स के दरमियान डिफरेंस होगा, जो सब में सेम होगा वो हो गई हमारी क्लास विड्थ। के दरमियान डिफरेंस है 20 माइनस 10। ठीक है, उसी तरह दो वैल्यूज है ना, और हम इससे फिर वो निकालना है क्लास मार्क्स, एक क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा h/2 फार्मूला, h10/2, वी गॉट आंसर 5। ठीक है, ये भी यहाँ 5 नहीं लिखना, 5 का मतलब है कि 5 इसमें लेस कर देंगे और 5 ऐड कर देंगे। लोअर लिमिट एक ये लिमिट होती है, एक लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, 10 माइनस 5 5। उसी तरह ये लोअर लिमिट आ गई 10 प्लस 5 15, ये अपर लिमिट आ गई। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी बाकी ऐसे होगा 20 माइनस 5। ये फर्स्ट टाइम तो समझाने के लिए सिंपल था, लेकिन बाकी बार हमें खुद लिखना होगा। ठीक है, 15 और एज वेल 25 एज वेल 25 45 55 65 65 65। ठीक है, according to the formula F2 multiply H। इसको अलग एक और टाइप है इसकी, आगे ऐसे हाँ। उसी तरह हमें यहाँ वो भी निकालना होगा क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि हमने एल लेना होता है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, लास्ट टाइम हमें क्लास बाउंड्री कैसे निकाली थी, जो इनका डिफरेंस आया था, इनके दरमियान डिफरेंस आता है ना, वो होता है h/2 क्लास विड्थ इनके दरमियान डिफरेंस होगा, वो होगी, उसको हमने क्लास बाउंड्रीज कहना है। कहना नहीं है मतलब कि ये वाली वैल्यू
माइनस करनी है और ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, हमारे पास क्लास बाउंड्री है, वैल्यू है कि x निकालना है, x में ये माइनस करना है और ये ऐड करना होगा और यहाँ ऐड 0.5 करना होगा। ठीक है, इसको डिस्टेंस करना है 5 बस और यहाँ 15 बस। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस का जो है वो सेम रहे और आगे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4.5। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा। उसी तरह मोर देन आगे भी लिखें 44.5 एंड इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। ओके, 55.5। ठीक है, यहाँ हो गया 44.5 और यहाँ obviously 65.5, 54.5, 65.5 था 10। ठीक है, ये h नहीं है, ये हमने क्लास मार्क्स के इंटरवल बनाने के लिए h को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर वहाँ में जो आंसर आता है h को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसमें हमने यहाँ उसके अंदर क्लास मार्क की वैल्यू में माइनस करते हैं और ऐड करते हैं, उससे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल के बाद हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं एज वेल। ठीक है, क्लास बाउंड्री बनाने का मैथड मैंने हमको अब तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसके लिए पिछली वीडियो दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी तरह h आ गया 10। ठीक है, 20 माइनस 10 ऑब्वियसली 10। और फार्मूला वैल्यू पुट करें, ये वाला इजी फार्मूला इसमें जरा पुट कर दें। L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री। सबसे पहले FM ढूंढते हैं, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, FM F1 इसकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, F2। ठीक है, और उसी तरह L भी होगा इसी फ्रीक्वेंसी की जो सी बाउंड्री की पहली लोअर क्लास बाउंड्री, ये L होगा। ओके, H यहाँ आ गया। ओके, इसी तरह अब यहाँ आ जाएगा x बार 34.5 at 20 minus 12 2 FM 20 minus 12 and minus 20। थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, F1 आ गया। और ये येलो हो गया। ये फार्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करके ये फार्मूला बनाया गया, उससे ये फार्मूला बन गया। ठीक है, इस तरह आप इसको मजीद सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 10। ट्वेंटी में से 12 निकालें, ऑब्वियसली h माइनस 12 कर दिया। तो ये इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ ये आ गया 8/13 आ गया। ठीक है, उसी तरह आगे इसको सॉल्व करके 4.65, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली होता है। ओके, सो व्यूअर्स, हमने आज क्वेश्चन किया है मॉड विद ग्रुप डेटा। इस तरह हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अगर कोई मुश्किलात आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हम अगले वीडियोस में अपनी स्टैट की मज़ीद एप्लीकेशन को अप्लाई भी करेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद स्टैट के क्वेश्चन। तो अस्सलाम।